दोस्तों, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के शब्द ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। ये 3 शब्द हैं एकार्थक, अनेकार्थक और समरूपी शब्द। तीनों शब्दों को लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा प्रतीत होता है पर फिर भी वे समानार्थी नहीं होते हैं, यानी समान अर्थ वाले नहीं होते। अर्थ उनका एक जैसा लगता है। ऐसे ही शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे कि अस्त्र शस्त्र, दोनों ही हथियार हैं तो एक ही जैसे लगते हैं लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। अस्त्र यानी ऐसे हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे कि तीर है या भाला भी फेंक कर चलाया जाता है, हालांकि हाथ में भी रखे हुए हैं लेकिन ज़्यादातर फेंक कर। फिर है शस्त्र। शस्त्र भी एक हथियार है पर ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़ कर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तलवार, उसको फेंका नहीं जाता। तो एकार्थक शब्द है ये, एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं लेकिन फिर भी समान अर्थ नहीं है उनका। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अमूल्य, बहुमूल्य। अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो और बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। इसी तरह से अपराध और पाप हैं, दोनों एक ही जैसे लगते हैं लेकिन उनमें थोड़ा अंतर है। अपराध यानी सामाजिक और सरकारी जो कानून है उनका उल्लंघन करने पर अपराध कहलाता है और नैतिक या धार्मिक नियमों का उल्लंघन अगर हम करते हैं तो वो पाप कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए एकार्थक शब्दों के कुछ और उदाहरण हैं। अगम, दुर्गम, अवस्था, आयु। अगम जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अवस्था जीवन का बीता हुआ भाग, आयु संपूर्ण जीवन काल, असफल, निष्फल। जब व्यक्ति कोई विफल होता है तो असफल कहलाता है, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। जब कार्य कोई हम नहीं पूरा कर पाते तो निष्फल उसको कहा जाता है। ऐसी अहंकार जो है वो घमंड और अभिमान, उसमें थोड़ी गौरव की अनुभूति है। तंद्रा, निद्रा, हल्की नींद है तंद्रा। निंद्रा जो है वो गहरी नींद है। प्रलाप, विलाप। प्रलाप व्यर्थ की बात, विलाप दुख में रोना। इसी प्रकार लज्जा, ग्लानि। लज्जा यानी दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसे सोच के हम जो है शर्माते हैं। ग्लानि ये अपनी गलती पर होने वाला एक पश्चाताप की भावना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं अनेकार्थक शब्द। इसके नाम से पता चल रहा है कि अनेक अर्थ वाला, यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक है तो गिनती वाले अंक, इतने नंबर मिले। अंक माने गोद भी होता है, यानी माता ने पुत्र को अपने अंक में भर लिया, यानी गोदी में। और अंक जो है नाटक का एक चैप्टर भी होता है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। इसी प्रकार अंग, अंग हमारा शरीर भी है। अंग माने भेद भी होता है कि इस पुस्तक के या इस किसी चीज़ के इतने भेद हैं, इतने अंग हैं। भाग। इसी तरह अंतर है, एक अंतर है फ़र्क, कि दोनों के बीच में इतना अंतर है। और एक अंतर हमारे भीतर का, हमारा अंतर्मन। इसी प्रकार कुशल, कि भाई सब ठीक ठाक है, कुशल हो, खैरियत से है। और दूसरा योग्य, गति। गति चाल होती है। इसके अलावा गति हालत के लिए भी इस्तेमाल होती है। दशा, कि भाई कैसी गति बन गई। इसी प्रकार बल है, सेना के लिए इस्तेमाल होता है, सीमा सुरक्षा बल। शक्ति बताता है बल। इसी प्रकार ऐंठन, कि भाई रस्सी में बल पड़ गए या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी ऐंठन नहीं गई। इसी प्रकार मुद्रा, सिक्का। और मुद्रा को भाव भंगिमा भी कहते हैं, जो हम अपने शरीर से विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएँ बनाते हैं। जड़ यानी मूल, और जड़ माने मूर्ख भी होता है, हठी भी होता है। इसी प्रकार जोड़ यानी योग, सम। गांठ भी, यानी इस रस्सी में कोई जोड़ नहीं है, यानी कोई गांठ नहीं है। समानता यानी उसके जोड़ का कोई यहाँ पर नहीं है, यानी उसके समान नहीं है कोई। इसी प्रकार ढाल,
ढाल माने रक्षक, जो ढाल हम तलवार के साथ ढाल जो होती है रक्षा करने वाली, और एक ढाल होती है जो उतार, यानी जो पहाड़ या पर्वत या ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ आती है उसे उतार कहते हैं, ढाल। इसी तरह से तीर, तीर बाण भी होता है और नदी का किनारा भी, धारा पानी का झरना और नियम भी। इसी प्रकार नाक, हमारी नासिका भी और मान प्रतिष्ठा भी, नाक कटा दी। तो इस प्रकार एक ही शब्द है लेकिन कई कई अर्थ होते हैं उनके, तो अनेकार्थक शब्द। अब बात करते हैं समरूपी शब्द की। जैसा कि नाम से है समरूप, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण यानी पढ़ने में या सुनने में एक जैसा प्रतीत होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्द समरूपी शब्द कहलाते हैं। यानी ये भी जोड़े में है, जैसे दिन, दीन, तो सुनने में एक जैसा लग रहा है, मात्रा का फर्क है बस। तो दिन दिवस हो गया, दीन गरीब। इसी प्रकार कुल, कूल, कुल मतलब वंश और कूल मतलब किनारा। ग्रह, ग्रह दोनों एक ही जैसा उच्चारण है लेकिन एक में मात्रा प्रश्न वाली आ रही है, एक में नीचे की तरफ आ रही है घुंडी लगाकर। तो एक है घर और एक है नक्षत्र। इसी तरह से गिरी, गिरी, तो रै पे जो छोटी की मात्रा वो पर्वत और रै पे बड़ी की मात्रा बीज का गूदा। चिर, चीर, एक मात्रा का फर्क है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा चिर देर और बड़ी चीर कपड़ा। और मतलब तरफ, तेरी ओर, उसकी ओर, और मतलब एंड वाला तथा। तो इस प्रकार से शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन उच्चारण उनका एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। तो ये तीन शब्द खासतौर से हमें कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। एकार्थक वो हैं जो ऐसा लगता है कि उनके अर्थ समान होंगे लेकिन समान नहीं होते, अंतर होता है एक लगते हुए भी। अनेकार्थक शब्द यानी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ, और समरूपी शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा लगे लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी और विषय को लेकर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।